तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। वैसे इस चैप्टर में काफी लोगों को मजा आएगा जिन्हें एक्शंस देखना पसंद है, लेकिन इतना भी एक्शन नहीं है तो भी मजा तो आएगा ही। इसी के साथ चलो शुरू करते हैं रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न चैप्टर 99 पार्ट 22। और हाँ, स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन पे भी काम करना शुरू कर दिया हूँ, तो चिंता मत करो, उसका भी जल्दी आएगा। अगर आज बन गया तो आज आ जाएगा, नहीं तो कल ही। तो कमेंट करके सिर्फ ये बताना कि ये वीडियो कैसा लगा तुम्हें। तो हमने देखा था वैकिर को महक आता है डीमन का। थोड़ा ध्यान देने के बाद उसे पता चल जाता है कहां से आ रहा है और उसी की तरफ वो तेजी से बढ़ता है। और वहां पर हम देखते हैं एक डीमन है, मेरा मतलब केमू मॉर्ग, जैसा कि मैंने बताया था। और वो पोजेस्ड है डीमन से, इलाइट क्रॉप्सेस डीमन नंबर 8 सैर, जो समन की है रोज को। और रोज कौन है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आगे पता चलना ही है। और वो दोनों उसी जगह पर हैं जहाँ वैकिर ने मारा था डीमन नंबर 9 को डॉलर्स की पावर लेकर। रोज को पकड़कर केमू बोलती है सैर के जिसे चाहे उसे ढूंढ सकते हैं, काफी काम का है। मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही ली रोज, लेकिन चाहे जितनी भी मैं कोशिश कर डालूं, मैं दूसरे शख्स को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। डीमन से कॉन्टेक्ट करने के बाद मुझे उसकी सारी पावर्स पर काबू पाने के लिए मौत के दरवाजे से चलना होगा। मैं खाली अभी हाफ ब्लड हूँ, मुझे जल्दी करना होगा और सैर की सारी पावर्स पर काबू पाना होगा। यही बोलती रहती है और उसकी तरफ कोई चलकर आता रहता है और वो रहता है वैकिर। केमू को एहसास भी नहीं होता, वैकिर उसके काफी करीब आ गया रहता है। बोलता है हिलना नहीं। केमू घबरा जाती है, तुरंत ही रोज को पीछे कर लेती है। कोई हमें देख रहा है, ये इतना स्किल्ड है, मेरे पास आ रहा है और मुझे एहसास भी नहीं हुआ। वैकिर अपने तीर से निशाना साधे हुए बोलता है मेरे सवालों का जवाब दे। अगर तूने एक उंगली भी हिलाई तो तू मरेगी, और अगर तूने वो शब्द बोला जो मेरे सवाल का जवाब नहीं है तो तू मरेगी। तू दोनों डीमन और ह्यूमन की तरह महक रही है, क्या है तू? केमू बोलती है मैं दोनों हूँ। वैकिर बोलता है वो लड़की डांटेलियन के अंदर काम करती थी जो रांटो, उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था, वो जिंदा कैसे है? केमू बोलती है वो डांटेलियन के अंदर काम करने वाली नहीं है, डांटेलियन मुझसे चुरा लिया था इसे। वैकिर बोलता है आखिरी सवाल, क्या जिस डीमन से तूने कांटेक्ट किया है उसका नाम है सैर? केमू वैकिर को देखती रहती है गौर से और कहती है अगर मैं कहूँ हाँ। केमू के ऐसा कहने के दूसरे पल में ही वैकिर का एरो केमू के एकदम करीब आ गया रहता है, लेकिन केमू देख ली रहती है। केमू तुरंत ही बगल हो जाती है, उसके बगल से गुजर जाता है वो एरो तेजी से। वैकिर बोलता है मैं डीमन को मार दूंगा। उसके बाद केमू अनडेड को समन करते हुए बोलती है कोशिश करके देख ले, लेकिन जिस अनडेड को वो समन की रहती है वो मरे हुए बच्चे के शरीर रहते हैं। उन स्केलेटन्स का साइज देखकर केमू को भी एहसास हो जाता है ये मैंने क्या कर दिया। ओ नहीं, मैंने बच्चों के शरीर को अनडेड में बदल दिया। वैकिर उन अनडेड को देखकर समझ जाता है कि वो बच्चों के शरीर थे जिन्हें इसने अनडेड में बदल दिया है। अपना निशाना साधते हुए यही बोलता है मुझे माफ करना, और अपना एरो छोड़ देता है अनडेड को मारने के लिए। बहुत बड़ा सा धमाका होता है उससे, जितने भी स्केलेटन्स रहते हैं सबके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस अटैक की वजह से काफी धूल उड़ता है। केमू को मौका दिख जाता है भागने के लिए, रोज का हाथ पकड़कर तुरंत ही वहां से भागती है, मगर जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वैकिर उसके पीछे ही है निशाना साधे हुए। वैकिर बोलता है ये मत सोच लेना, तू जल्दी और आसान मौत मरेगी। केमू वैकिर से बचने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, रोज को कस के पकड़कर यही बोलती है कस के पकड़े रहना रोज। वैकिर और केमू के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं, एक और धमाका होता है। उसके बाद देखते हैं दोनों जन एक दूसरे के आमने सामने फिर से खड़े हो गए हैं और वैकिर को देखकर केमू को एहसास हो गया रहता है कि ये तीर अंदाजगी बेलेक ट्राइब का है। वैकिर के सामने खड़े होकर बोलती है वो तीर अंदाजगी, तेरा रिश्ता क्या है बेलेक ट्राइब से? वैकिर बोलता है मैं उन लोगों का हंटर हूँ। और ये शब्द सुनकर केमू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो तू भी उस रात वही होगा, तू बारबेरियन, मैं तुझे जान से मार दूंगी। और ऐसा कहने के बाद इस्तेमाल करती है फायर स्पेल। फ्लेम्स उसके ऊपर इकट्ठा होने लगते हैं और वो रेड फ्लेम्स नहीं रहते, पर्पल फ्लेम्स रहते हैं। वो फ्लेम्स इकट्ठा होकर एक गोल सा आकार लेने लगते हैं। वैकिर भी नहीं समझ पाता कि अचानक से ऐसा क्यों। केमू उस फ्लेम से अटैक कर दी रहती है। वैकिर उससे बचने के लिए झुक जाता है तुरंत ही, यही सोचता है मैं अब एहसास कर पा रहा हूँ कि मैं करीब हूँ। इसकी महक आ रही है एक जिंदा इंसान की तरह। क्या 10 इलाइट क्रॉप्सेस के रैंक डीमन किंग में नहीं आते और वो इंसानों के शरीर पे पूरी तरह काबू नहीं कर लेते?
केमू दोबारा फ्लेम से अटैक कर देती है, लेकिन इस बार फ्लेम्स अलग अलग जगह से जाते हैं। वैकिर उनसे बचने के लिए पीछे की तरफ जंप मारता है, जंप मारकर पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वो सारे अटैक्स पीछे जाकर दीवार में टकरा जाती हैं। वैकिर एक पैर पर वहां खड़ा ही रहता है और जैसे ही अपना दूसरा कदम जमीन पर रखता है, स्टील बार्स उसके अंदर घुस जाते हैं। अचानक से ही वैकिर को भी पता नहीं चलता, उसका खून बाहर गिरने लगता है। इस तरह से वैकिर को देख केमू बोलती है, तू नीच बारबेरियन, तू सच में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन तेरा अंत इस तरह से हुआ। लेकिन वैकिर तो मरने वाला है नहीं, तुरंत ही वो स्टील बार्स को काट कर गिरा देता है। जैसे ही जमीन पर गिरता है, केमू देखती है तो चौंक जाती है, क्या ये इंसान नहीं है? वैकिर के सीने में जितने भी छेद हुए रहते हैं वो अपने आप ही रीजनरेट होने लगते हैं, फॉग लिजर्ड के सोल की वजह से, जिसे बेल्जेबब ने एब्जॉर्व किया है। वैकिर एन्यूबस को रखते हुए बोलता है, तुझसे कई बार लड़ने के बाद अब मैं समझ गया, तू काफी कमजोर है अगर तेरी तुलना करे इलाइट क्रॉप से तो, क्योंकि तू आधी डीमन है। अब मुझे तुझसे बातचीत करने का कोई जरूरत नहीं है, अब मर तू। और अब वैकिर इस्तेमाल करने वाला है बेल्जेबब का। केमू को देखते हैं हम, वो ब्लैक मैजिक सर्कल से समन करती है फ्रैंकेनस्टाइन गोलम, रिस्क रेटिंग ए। यही कहती है, वो तू है जो मरने वाला है, तू बारबेरियन। गोलम तुरंत ही वैकिर के ऊपर हमला कर दिया रहता है। केमू यही सोचती है स्पेल तैयार करते हुए, गोलम सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है, मैं इसे हराने वाली हूँ मेरे फायर मैजिक से। उसके बाद देखते हैं हम, वैकिर के हाथों से निकलता है बेल्जेबब और तुरंत ही बेल्जेबब स्विंग कर भी देता है। वो गोलम बीच से ही कट जाता है और वैकिर को इस तरह देख, वैकिर का रेड ऑरा देख कर केमू पूरी तरह चौंक गई रहती है और वो अपने स्पेल पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती। हाँ, ये रेड ऑरा ये बेस्करविल्स का है। उसके बाद वैकिर तेजी से बढ़ता है केमू की तरफ उसे मारने के लिए। केमू अपने स्पेल पे कंसंट्रेट नहीं कर पाई रहती है। वैकिर को आते हुए देख बोलती है 1 मिनट, लेकिन वैकिर नहीं रुकता। वो बेल्जेबब से इस्तेमाल कर दिया रहता है बेस्करविल 7th टेक्निक। वैकिर और केमू के अटैक्स एक दूसरे से टकराने जाते हैं। वैकिर और केमू की नजरें एक दूसरे पर ही रहती है और फिर दोनों का अटैक टकरा जाता है एक दूसरे से। टकराने के बाद एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से जमीन टूट जाती है, अगल बगल पत्थर उड़कर जाते हैं और काफी सारी धूल भी उड़ती है। एक पल के लिए हम कुछ भी नहीं देख पाते कि वहाँ क्या हुआ। उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो गया है उस धमाके की वजह से और उसके बीच में वैकिर खड़ा है, केमू घुटने पर है। वैकिर को देखते हैं हम, वो अपना हाथ पकड़ रहता है, उसका मास्क फट गया रहता है और उसके कपड़े भी। बोलता है, मुझे लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि तू आधी इंसान है, इसलिए तूने जो स्पेल कास्ट किया था उसके टूटने के बाद माना काउंटर फ्लो हुआ। पहले थोड़े समय के लिए तेरा ध्यान हट गया था। केमू घुटने पर ही रहती है, उसका मास्क उसके चेहरे से हट गया रहता है। उसके अंदर बहुत सारे विचार और भावनाएं उठती रहती हैं। वो बोलती है, मुझे छोड़ो मत मुझे। ये सुनता है तो वैकिर समझ नहीं पाता क्या कहना चाहती है। वैकिर बोलता है, क्या कोई कारण है जिस वजह से तूने डीमन से सौदा किया? अपना हाथ उठाता है बेल्जेबब के साथ केमू को मारने के लिए। यही कहता है, सभी मौत के पीछे एक कहानी होती है। उसके बाद अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर दिया रहता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वैसे सच कहूँ तो अब तो मुझे भी इंतजार नहीं हो रहा इसके आने वाले चैप्टर्स का। ये थोड़ा सा अलग ही लेवल पर है जिसे देखने के लिए इंतजार नहीं होता। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट और लाइक करना नहीं भूलना।